सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ कि आप सभी बच्चे घर पर स्वस्थ तथा सुरक्षित होंगे और साथ ही अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम हिंदी साहित्य का पाठ 15 चंद्र बिंदु की मात्रा वाले शब्दों को पढ़ेंगे। पाठ 15 ये क्या है बच्चों? चंद्र बिंदु की मात्रा जो शब्दों के ऊपर लगाई जाती है। कौन सी मात्रा है ये? चंद्र बिंदु की मात्रा। आज हम लोग चंद्र बिंदु की मात्रा वाले शब्दों को पढ़ेंगे। सबसे पहले ये क्या चित्र देख रहे हैं आप लोग? चित्र बना है, ये क्या है? मूंछ। यहाँ पे देखिए क्या लिखा है? माँ, माँ में बड़ा ऊ की मात्रा, अब माँ के ऊपर चंद्र बिंदु की मात्रा और छ, मूंछ। दूसरा चित्र काहे का है? अंगूठी। आ के ऊपर चंद्र बिंदु, फिर गा में बड़ा ऊ की मात्रा, ठा में बड़ी ई, अंगूठी। फिर ये क्या है बच्चों? अंगीठी। अंगीठी जानते हैं आप लोग? अंगीठी जो है जाड़ों में, ठंडी के दिनों में तापने के और खाना बनाने के काम में भी आती है। यहाँ पे क्या लिखा है? आ पे चंद्र बिंदु की मात्रा, गा में बड़ी की मात्रा, ठा में बड़ी की मात्रा, तो शब्द बनेगा अंगीठी, अंगीठी। फिर ये क्या है बच्चों? ये किसका चित्र है? सांप का। यहाँ पे क्या लिखा है? सा में आ की मात्रा और उसके ऊपर, सा के ऊपर चंद्र बिंदु की मात्रा और प, तो शब्द बनेगा सांप। अब हम नीचे देखेंगे, बोल बोल कर पढ़िए। अब हम यहाँ पे जितने भी शब्द आप देख रहे हैं, इन सभी शब्दों में चंद्र बिंदु की मात्रा ऊपर लगी है। तो अब हम पढ़ेंगे, आ में आ की मात्रा, ऊपर चंद्र बिंदु और ख, आंख। गा में आ की मात्रा, ऊपर चंद्र बिंदु और व, गांव। माँ में छोटा ऊ की मात्रा, ऊपर चंद्र बिंदु और हा, मुंह। पा में बड़ा ऊ की मात्रा और ऊपर चंद्र बिंदु और छ, पूंछ। सा में बड़ा ऊ की मात्रा, ऊपर चंद्र बिंदु और फिर ड़ा, सूंड। फिर क्या है बच्चों नीचे लाइन में? गा में आ की मात्रा और उसके ऊपर गा के चंद्र बिंदु और ठ, गांठ। फिर है का, हा में आ की मात्रा और हा के ऊपर चंद्र बिंदु, तो शब्द बनेगा कहाँ, कहाँ। फिर है का में आ की मात्रा, ऊपर चंद्र बिंदु की मात्रा और च, कांच। फिर है दा में आ की मात्रा और उसके ऊपर चंद्र बिंदु और उसके बाद त, दांत। फिर है का में छोटा ऊ की मात्रा, आ में आ की मात्रा और आ के ऊपर चंद्र बिंदु की मात्रा, तो क्या शब्द बनेगा? कुआं, कुआं। फिर हम तीसरी लाइन में देखेंगे, हा के ऊपर चंद्र बिंदु, स ना में आ की मात्रा, हंसना। फिर है भा के ऊपर चंद्र बिंदु, व रा में आ की मात्रा, भंवरा। फिर है आ में आ की मात्रा, ऊपर चंद्र बिंदु, न आंगन। फिर है चा में आ की मात्रा, ऊपर चंद्र बिंदु, ना में बड़ी, चांदनी। फिर है झा में आ की मात्रा, ऊपर चंद्र बिंदु, ना में आ की मात्रा, तो क्या शब्द बना? झांकना, झांकना। तो जितने भी शब्द थे बच्चों, इन सभी शब्दों के ऊपर में आपने आज क्या पढ़ा? चंद्र बिंदु की मात्रा वाले शब्द। अब यहाँ पे आप एक चित्र देख रहे हैं नीचे, ये क्या चित्र है? यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक घर है, गांव का ये सीन है, चित्र है, घर है और क्या है? ऊंट गाड़ी है। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे क्या लिखा है। आंचल गांव गई, मंगरू चाचा ऊंट गाड़ी लेकर उसे लेने गए। गांव साफ सुथरा है। चाचा के आंगन में आंवले का पेड़ और रंग बिरंगे फूल हैं।
फूलों पर भंवरे और तितलियां मंडराते हैं। चांदनी रात में आंचल आंगन में सोई। यहाँ पे क्या लिखा है बच्चों कि आंचल गांव गई। आंचल कहाँ गई? गांव गई। मंगरू चाचा ऊंट गाड़ी लेकर उसे लेने गए। मंगरू चाचा ऊंट वाली गाड़ी लेकर के आंचल को गांव लेने गए। गांव कैसा था? गांव साफ सुथरा है। चाचा के आंगन में आंवले का पेड़ और रंग बिरंगे फूल लगे हैं। फूलों पर भंवरे और तितलियां मंडराते हैं। आपने भी देखा है ना, भौरे कहाँ मंडराते हैं? फूलों पे। और फिर आगे क्या है? चांदनी रात में आंचल जो है वो कहाँ पे सोई? आंगन में सोई। अब हम देखेंगे बच्चों इसके बगल वाले पेज पे मंगल और लंगूर। ये कहानी है मंगल और लंगूर की। यहाँ पे आप देख रहे हैं एक हाथी है और दूसरा किसका चित्र है? लंगूर का। तो हाथी का नाम क्या है? मंगल। और ये कौन है? लंगूर। तो इन दोनों के बारे में क्या कहानी है हम इसे पढ़ेंगे और सभी बच्चे ध्यान से इसे सुनेंगे। जंगल में एक हाथी मंगल रहता था। एक दिन मंगल पानी की तलाश में 5-5 तालाब घूम आया था। पेड़ पर लाल मुंह वाला लंगूर बैठा था। उसकी पूंछ बहुत लंबी थी। वह हंसता हुआ बोला, मंगल दादा मेरे संग चलो, मुझे पता है पानी कहाँ मिलेगा। यहाँ पे क्या लिखा है बच्चों कि एक जंगल में एक मंगल हाथी रहता था। कि जंगल में कौन रहता था? हाथी रहता था। और उस हाथी का क्या नाम था? मंगल। एक दिन हाथी जो है पानी, उसको प्यास लगी और वो पानी की तलाश में 5-5 गांव 5-5 तालाब घूम आया था। पेड़ पर एक लाल मुंह वाला लंगूर बैठा था। उसकी पूंछ कैसी थी? बहुत लंबी थी। वह हंसता हुआ हाथी से बोला कि मंगल दादा मेरे संग चलो, मुझे पता है पानी कहाँ मिलेगा। फिर आगे क्या लिखा है? मंगल लंगूर के साथ गांव वाले तालाब पर पहुंचा। मंगल झटपट तालाब में घुस गया। तालाब का पानी कुएं जैसा ठंडा था। उसने पानी पिया। वह सूंड में पानी भर भर कर नहाने लगा। मंगल लंगूर के साथ गांव वाले तालाब पर पहुंचा। मंगल कौन है? हाथी है। वह लंगूर के साथ में गांव वाले तालाब पर गया। हाथी ने क्या किया? वो झटपट तालाब में घुस गया। तालाब का पानी कैसा था? कुएं के जैसा ठंडा था। उसने पानी पिया और सूंड में पानी भर करके वो क्या करने लगा? नहाने लगा। फिर आगे क्या लिखा है? लंगूर ने पूछा, मैं भी आऊं? किसने पूछा? लंगूर ने, कि मैं भी आऊं। तो हाथी ने क्या कहा? आ जाओ। मंगल ने कहा। लंगूर मंगल की पीठ पर चढ़ गया। मंगल ने लंगूर पर सूंड से पानी डाला और दोनों को बड़ा मजा आया। फिर उसने क्या कहा? मंगल ने क्या कहा? हाथी ने, लंगूर मंगल की पीठ पर क्या कर गया? चढ़ गया। जब उसने कहा कि तुम भी आ जाओ, तो लंगूर जो है वो हाथी की पीठ पर चढ़ गया और हाथी ने लंगूर को अपनी सूंड से, आप यहाँ देख रहे हैं चित्र में, उसने सूंड से अपनी पानी लिया और लंगूर पर पानी डाला और दोनों क्या कर रहे हैं? पानी का मजा ले रहे हैं। दोनों जन पानी में नहा रहे हैं। तो बच्चों आपको आज का पाठ जो मैंने आपको पढ़ाया, पाठ 15 चंद्रबिंदु की मात्रा वाले शब्द और ये मंगल और लंगूर की कहानी आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको इस पाठ का अभ्यास कार्य बता रही हूँ। सभी बच्चे इसे ध्यान से समझेंगे। आज का अभ्यास कार्य हमारा पहला अभ्यास कार्य है, चित्रों के नाम लिखिए। ये अभी हमने आपको बताया था, ये किसका चित्र है? मूंछ का। यहाँ पे देखो लिखा हुआ है माँ में बड़ा ऊ की मात्रा, ऊपर चंद्र बिंदु और छा। क्या है? मूंछ। आपको चित्र देखकर उसका नाम लिखना है। दूसरा चित्र काहे का है? आँख का।
ये यहाँ पे हम लिखेंगे आ में आ की मात्रा और उसके ऊपर चंद्र बिंदु की मात्रा और ख, तो क्या शब्द बना? आंख। आंख का चित्र है तो हम यहाँ आंख लिखेंगे। फिर दूसरा है, ये आप देख रहे हैं, ये क्या है? दांत। तो हम यहाँ पे लिखेंगे दा में आ की मात्रा, ऊपर चंद्र बिंदु और त, दांत। फिर दूसरा है अभ्यास कार्य हमारा, बोलिए और सही स्थान पर चंद्र बिंदु लगाकर लिखिए। यहाँ पे देखो बच्चों लिखा है बा में आ की मात्रा, सा में छोटा ऊ की मात्रा, रा में बड़ी ई, बांसुरी लिखा है। तो यहाँ पे आपको उदाहरण के लिए पहले से लिखा हुआ है, बा के ऊपर हम चंद्र बिंदु लगा देंगे तो ये हो जाएगा बांसुरी। फिर ये क्या है? उगली, उगली। ये सही नहीं है, हम यहाँ पे किसमें चंद्र बिंदु की मात्रा हमको लगानी है? ऊ के ऊपर। ऊ के ऊपर हम चंद्र बिंदु की मात्रा लगा देंगे तो क्या शब्द बनेगा? उंगली। फिर क्या है? अगूठी, अगूठी। हम किसमें यहाँ पे लगाएंगे चंद्र बिंदु की मात्रा? आ में लगाएंगे। तो आ के ऊपर हमने चंद्र बिंदु की मात्रा लगाई तो क्या शब्द बना? अंगूठी, अंगूठी। फिर क्या है बच्चों? ऊंट, ऊंट लिखा है तो हम किसके ऊपर लगाएंगे यहाँ पे चंद्र बिंदु की मात्रा? ऊ के ऊपर। तो क्या शब्द बनेगा? ऊंट। फिर हम देखेंगे तीसरा, एक वर्ण लिखकर शब्द बनाइए। यहाँ पे दो चित्र है बच्चों, आपको सिर्फ एक वर्ण लिखना है जिससे आपका दो शब्द बन जाएगा। एक शब्द से ये चित्र बनेगा और एक शब्द से इस चित्र का नाम बनेगा। आप यहाँ पे देखिए क्या है, पहला क्या है? हम यहाँ पे देखेंगे लड़की है और ये लड़की का क्या है? दुपट्टा क्या है उसका? आंचल। तो यहाँ पे हम आ लिख करके, बड़ा आ लिख के ऊपर चंद्र बिंदु लगा देंगे तो हो जाएगा आंचल और उसी से दूसरा शब्द बनेगा आंगन। तो हमने एक वर्ण लिखा जिससे दो शब्द हमारे बने। फिर हम दूसरा देखेंगे, एक तरफ है अंगीठी और दूसरी तरफ क्या है? अंगूठा। तो हम अंग लिख देंगे, आ के ऊपर चंद्र बिंदु, तो जिससे शब्द बनेगा अंगूठा और दूसरा शब्द बनेगा अंगीठी। फिर हम देखेंगे चौथा, सही शब्द पर सही का निशान लगाइए। यहाँ पे का है हमारा? चांदनी शब्द है, तीन तरीके से लिखा हुआ है। सही शब्द चांदनी का क्या है? ये वाला है जो कि पहले से आपको यहाँ पे दिख रहा है कि ये सही है। फिर खा है हमारा पाव, हमें सही शब्द क्या है? पाव। तो हमने ये बीच वाले सही शब्द पे टिक लगाना है। फिर है गा हमारा सूड़, सूड़ हमारा तीन दिया हुआ है, सूड़, सूड़ और सूड़। तो सही सूड़ क्या है? पहला वाला, जिसपे हमें सही का निशान लगाना है। तो आशा करती हूँ बच्चों कि मैंने आपको आज का ये पाठ 15 चंद्र बिंदु की मात्रा वाले शब्दों को पढ़ाया, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको इसी पाठ से संबंधित कुछ कक्षा कार्य दे रही हूँ जिसे आप अपनी कॉपी में लिखेंगे। धन्यवाद।